स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com में दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा गुरु। देखिए, काफी स्टूडेंट्स को एक परेशानी है कि सर हमें जो वीडियोस आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री का आपने प्रोवाइड किया, ज्योमेट्री का क्या इसमें है या नहीं है। साथ ही साथ काफी बच्चों को प्रॉब्लम ये भी है कि सर इनइक्वालिटी का रीजनिंग में वीडियो है या नहीं है। अब देखिए, इस परेशानी को हो सकता है कि काफी लोग आपको भी परेशानी हो, तो सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? सॉल्यूशन देखिए ये है कि सबसे पहले करना क्या है आपको, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जब आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप हमारी सारी वीडियोस को देख पाएंगे, जो वीडियोस अवेलेबल है mahindraguru.com के YouTube चैनल पर। तो सबसे पहला काम जो आपको अभी करना है, कुछ मत कीजिए, क्लिक कीजिए यहाँ पे और आप बन जाएंगे हमारे महिंद्रा गुरु के सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर बनने से क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे? सबसे पहला फायदा तो आपको ये मिलेगा, देखिए सर जो भी वीडियोस हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो तुरंत आपको अलर्ट मिल जाएगा कि ये वीडियो एसएससी का, ट्रिग्नोमेट्री का इसमें आ चुका है, साथ ही साथ ज्योमेट्री का वीडियो लग चुका है, या इनइक्वालिटी रीजनिंग में आ रहा है, ब्लॉग्स आ रहा है, कौन सा वीडियोस आ रहा है आपको अलर्ट मिलता रहेगा अगर आप हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं। तो सबसे पहला काम फिर दोबारा से सब्सक्राइब कीजिए हमें YouTube चैनल पर। एक चीज और देखिए सर, यहाँ पर हम लोगों ने MG ऐप जो क्विज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ पर यह है कि आप कैसे उस क्विज को दें। तो क्विज देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको दिखाई दे रहा है ऊपर एंड्रॉइड ऐप जो कि अवेलेबल है महिंद्रा गुरु का गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहां से इसको डाउनलोड कीजिए। जिन लोगों के पास विंडोज फोन है उनको प्रॉब्लम थी कि सर क्या दिस ऐप इज अवेलेबल ऑन विंडोज फोन एज वेल, सो यस नाउ दिस ऐप इज आल्सो अवेलेबल इन विंडोज फोन नाउ। तो ये ऐप अब विंडोज फोन पे भी अवेलेबल है, तो मतलब विंडोज फोन के यूजर भी हमारे MG ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी स्टडी को और अच्छा बना सकते हैं। देखिए, YouTube के जरिए से हम आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो, क्योंकि हमारा एम यही रहता है कि योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। तो फेसबुक पे भी हमें लाइक कीजिए एक चीज, और आप लोग जो अपना फीडबैक कमेंट हमें प्रोवाइड करते हो, कहीं ना कहीं हमें से मोटिवेशन मिलता है, तो अपना फीडबैक और कमेंट जरूर हमें दीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन के साथ, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे ST85 SSC CGL एंड द सेक्शन इज हियर मैथ्स। नाउ देखिए, मैथ्स जब से एसएससी ऑनलाइन हो चुका है तो काफी बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि सर मैथ्स के सेक्शन को कैसे किया जाए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या ट्रिक होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि इस एसटी में कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है ट्रिग्नोमेट्री से। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की अगर ज्योमेट्री की अगर बात करें तो देखिए कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपको ज्योमेट्री से देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो दिए गए चित्र में एंगल ONY 50 डिग्री है। एंगल ONY, देखिए यहाँ पर O जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब वृत्त का केंद्र है। एंगल ONY 50 डिग्री है। ONY मतलब ये एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है ये कितना है, 50 डिग्री है। एंगल OMY जो है 15 डिग्री है। OMY देखिए ये वाला एंगल कितना है, 15 डिग्री। तो पूछ रहा है कि एंगल MON का मान क्या होगा। अब समझिए कैसे करना है। देखिए, पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए ज्योमेट्री में, कंसेप्ट हमें क्लियर होनी चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। देखिए, अगर O यहाँ पर सर्कल का सेंटर है तो हम देख सकते हैं कि OM क्या है, रेडियस है हमारी, यहाँ पर त्रिज्या है। जब OM रेडियस है तो OR भी क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा, राइट। अब देखिए, OM रेडियस, OR रेडियस, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। देखिए, अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों के कोण भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये 15 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, देखिए सर 15 डिग्री हो जाएगा। और हम सभी को पता है कि एक त्रिभुज में तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो जब 15 15 30 तो ये वाला जो पूरा कोण हो जाएगा ये हो जाएगा 150 डिग्री का, यानी एंगल MOY जो हो जाएगा यहां से वो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। लेकिन हमें ज्ञात जो इसमें करना है, जो फाइंड हमें करना है, एंगल MON करना है। तो MON की अगर बात करें तो MON का मतलब हुआ, MON मतलब ये वाला पार्ट जो है हमें फाइंड करना है। तो इस पार्ट को हम कैसे फाइंड करेंगे, समझिए सर। देखिए, ये वाला पार्ट हमें फाइंड करना है यहां से। अब देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि ये OY रेडियस है और यहां से YNB क्या है, रेडियस है। देखिए, OY रेडियस है और सॉरी यहाँ से ON रेडियस है। देखिए दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये और ये क्या है, हमारे रेडियस है। जब दोनों रेडियस हैं तो ये वाला जो कोण होगा ये भी कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा, जब 50 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, राइट।
अब देखिए 50 50 होगा 100, ये वाला कोण कितने का हो जाएगा 80 डिग्री का, और ये पूरा जो कोण था वो कितना था 150 का, ये 80 है, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। राइट, ऑप्शन पे नजर डालें तो चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो सही आंसर है, मतलब डी जो होगा वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहां पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिया गया है ज्योमेट्री से। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा भी जा चुका है अगर एसएससी की बात करें तो। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की दो जीवाएं जिनकी लंबाई क्रमश ए इकाई तथा बी इकाई है, वृत्त के केंद्र पर क्रमश 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो सही संबंध क्या है? यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में रिलेशन क्या होगा, तो कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम ड्रॉ करके हम देखेंगे कि रीजन क्या है और रिलेशन क्या है, समझिए। हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया। राइट, ये अगर एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है। मान लीजिए ये एंगल बना रही है कितने डिग्री का 60 डिग्री का। राइट, अब देखिए ये अगर क्या है सेंटर है ओ है। राइट, यहां से यहां तक ये क्या है इसकी रेडियस, ये क्या है इसकी रेडियस। रेडियस आपस में क्या होती है बराबर, तो ये वाले एंगल्स जो होंगे ये भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ये 60 डिग्री है तो तीनों एंगल भी, ये भी कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का, ये भी कितने का हो जाएगा 60। तो अब ये पूरा ट्रायंगल क्या बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, जब ये ए है तो ये भी कितना हो जाएगा ए, ये भी कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट, अब समझिए तो इस ट्रायंगल में तीनों साइड क्या हो जाएंगी हमारी ए यूनिट हो जाएंगी। अगर ये कॉर्ड बी है और ये एंगल बना रही है कितने डिग्री का 90 डिग्री का, तो यहां पर देखिए जब ये भी इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी क्या है ए ही होगा क्योंकि ये भी रेडियस थी, तो ये ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। अब रिलेशन हमको देखना था, देखिए समझिए ये बी है और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। राइट, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और हमें पता है कि पाइथागोरस से कि बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट, अब देखिए तो यहां से निकल के आया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर और बी इज इक्वल टू √2a। तो रिलेशन जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, b बराबर कितना है √2 के। ऑप्शंस पर नजर डालिए, पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो सही आंसर होगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है b इज इक्वल टू √2। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मींस में भी आ सकता है और प्री में भी आ सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो लिया गया है वो लिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, एसएससी मेंस में कम से कम 10 क्वेश्चंस इसके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉफिट लॉस में मैंने बताया था आपको वीडियो के जरिए भी और डिस्कशन में भी कई बार कि एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है जो सीपी होता है वो कितना हो जाएगा हमेशा 100%। सीपी हमेशा देखिए 100% रहेगा। 5% अधिक पर बेच रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेच रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 105%। अब देखिए कह रहा है कि यदि उसने जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता, मतलब जो नया सीपी हो जाएगा 95% और उसे 2 रुपए कम पर बेचता, मतलब जो नया एसपी है वो है 105% माइनस 2, तो उसे 10% का लाभ होता। अब 10% का लाभ होता है, यहाँ से प्रॉफिट का जो फार्मूला हो जाएगा वो 10 बटे कितना 100, दोनों का डिफरेंस लीजिए 10% माइनस 2 और नीचे कितना हो जाएगा 95%। जब मैंने सॉल्व किया तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा और ये 5 से काट लीजिए, 5 से हो जाएगा ये 2 टाइम्स और ये 90, तो मल्टीप्लाई यहाँ से हम करेंगे डायरेक्ट निकल के आएगा 1% की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 4। राइट, 1% 4 हमें निकालना क्या था लागत मूल्य, तो सीपी कितना होता है 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 रुपए। तो हमने देखा कि 1% कितना आ गया 4, 100% कितना हो जाएगा 400। तो मतलब कहने का ये है कि जब भी प्रॉफिट लॉस से एग्जाम में क्वेश्चन आए एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वो ये है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% लीजिए, चीजें आसान हो जाती हैं। तो ऑप्शन पर नजर डालें तो चौथा ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर होगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर अगर बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और हम देखते भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है, कैसे करेंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ट्रेडिशनल से अगर आप जाओ पॉइंट में निकालना बहुत इम्पॉसिबल सा कह लीजिए, तो कैसे इसको कंपैरिजन करके देखा जाए, आइए समझते हैं। हमने क्या किया, √3 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 1/2, राइट। भाई √3 को हमने क्या लिखा, 3 की पावर 1/2। उसको लिखा हमने 4 to the power 1/3, 6 to the power 1/4, 8 to the power 1/6, राइट। अब क्या करना है, देखिए यहां से भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही है कि आप कंपैरिजन कैसे करें। तो क्या करना है यहाँ पर, देखिए आप एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम आप यहाँ पे लोगे तो हमने देखा इसी चीज को हम लिख सकते हैं, एलसीएम यहाँ से जो आएगा वो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से ये चीज क्या लिखी जा सकती है 3 to the power 6 और ये 1/12, राइट। 3 to the power 6 1/12। सेकेंड स्टेप में हम लिख सकते हैं 4 to the power 4, क्योंकि आप सॉल्व करोगे सेम मिलेगा आपको। देखिए 4 3 12 सेम ही आ रहा है, राइट। यहां से इसको बदल क्या लिखेंगे 6 to the power 3 1/12 और ये 8 to the power 2 1/12, राइट। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यही चीज हमारी निकल के आएगी 3 to the power 6 हो जाएगा हमारा 7 to 9 to the power 1/12 और ये हो जाएगा हमारा 4 to the power 4 कितना हो जाएगा 2 5 6 to the power 1/12 और इसी चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 to the power 3 हो जाएगा 216 की पावर 1/12। 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, इसी को हमने लिखा। अब देखिए अब कंपैरिजन करना कितना इजी हो जाएगा, सबकी पावर सेम हो चुकी है। अब कंपैरिजन कर रहा है तो आपको देखिए किसमें आपको कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है, पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे बड़ा है। जब ये यहाँ पे बड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी क्या है, इसकी वैल्यू है हमारी कितनी 3 to the power 1/2। इसका मतलब जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √3। तो इसी क्वेश्चंस में अगर ये पूछ ले बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, या फिर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना हो तो आप इजीली कर सकते हो। बेस्ट तरीका यही है कि आप पावर सेम कीजिए फिर उसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर, राइट। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है वो लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। एसएससी की बात करें तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। 1 + tan θ आपको गिवन है और पूछ रहा है कि cot θ - 1 कितना होगा। देखिए हमने क्या किया 1 + tan θ = कितना था √2, समझिएगा। tan θ को हमने लिखा √2 - 1। tan θ को हमने क्या लिख दिया √2 - 1। अब हमने क्या किया देखिए cot θ - 1 चाहिए था तो हम क्या कर सकते हैं cot θ को लिख सकते हैं 1/tan θ, राइट। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1/√2 - 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा √2 + 1। अब देखिए cot θ की जो वैल्यू हमें यहां से मिली वो कितनी मिली √2 + 1। तो यानी हमें निकालना था cot θ - 1। जब -1 करोगे तो डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा cot θ - 1 = यहां से √2। तो ऑप्शन पे नजर डालें तो दिखाई दे रहा है कि डी ऑप्शन जो होगा वो इसका सही आंसर है। तो कुछ नहीं करना था, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था, बस हमें पता होना चाहिए कि हम किसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अगर हमें ध्यान रहेगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो भी किससे दिया गया है, ज्योमेट्री से लिया गया है। क्वेश्चन है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में, यानी मतलब ओ केंद्र है तो हमने इसको नाम दे दिया ओ, यहाँ पर हो सकता है यहीं पर होगा, बट अब देखिए ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी वृत्त का व्यास है, मतलब डायमीटर क्या है ए बी है। यदि एंगल ओ ई बराबर 150 डिग्री, एंगल ए ओ ई यानी ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कितना है 150 डिग्री, माफ कीजिए आप गलत दिखाएं 150 डिग्री है। और एंगल डी ए ओ, ये डी मतलब ये कितना है 51 डिग्री। यहाँ पर ये कितना एंगल है, ये है 51 डिग्री, राइट। आगे समझते हैं क्या कहना चाह रहा है कि एंगल सी बी ई का मान ज्ञात कीजिए। समझिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है,
ये वाला एंगल हमारा 51 है, ये हमारा 150 है। समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। देखिए जब ये 150 डिग्री है, इसको मैं नाम कर दूं 150 डिग्री, राइट, 150 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां से लीनियर पेयर थ्योरम से निकाल सकते हैं दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 150 ये रहा और 30 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180, तो 30 डिग्री ये हो गया। आप कंसेप्ट समझिएगा, ये ओ क्या है, ये ओ क्या है, ये ओ है इसका सेंटर, ओ सेंटर है सर्कल का, ये रेडियस और ये भी रेडियस, राइट। देखिए अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, अभी बताया था मैंने। देखिए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल, ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, और तीनों का सम कितना हो जाता है 180 डिग्री, राइट। तो यहां से निकल के आएगा 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 150 डिग्री और x इज इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल आपके सामने निकल के आया, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी है 75 डिग्री। अब देखिए 75 डिग्री इसकी वैल्यू, और ये वाला एंगल हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप ही लोग बताइएगा कैसे निकालेंगे। पूरा जो बन जाएगा यहां से बन जाएगा लीस्ट, तो मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 105 डिग्री, मतलब सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो लिया गया है वो लिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न लिया गया है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो कैसे करेंगे समझिए, x बराबर 4 है, y बराबर 3 है और 3x प्लस 4y बराबर कितना है 12। समीकरण के ग्राफ से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना होगा कि ग्राफ बनता कैसे। समझिए हमने क्या किया, मान लिया कि ये ग्राफ है हमारा, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, राइट। अब समझिए 1 2 3 4 1 2 3 4 हमने x में ड्रॉ किया है, ऐसे ही 1 2 3 हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब समझिएगा, अब देखिए हमने क्या करना है, ये कह रहा है कि सबसे पहले x बराबर 4 है, मतलब बिंदु कौन सा हो जाएगा ये वाला, y बराबर 3 ये वाला, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, राइट। आप समझिए 3x प्लस 4y की आप बात करोगे, 3x प्लस 4y बराबर 12 की जब आप बात करोगे तो यहाँ से जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो भी सेम यही ग्राफ ड्रॉ होगा। तो मतलब जो एरिया हमें निकालना है वो हमें निकालना है इस रीजन का, मतलब इस रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, यानी इस रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये रीजन है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में यहां से यहां तक ये कितना है 4 यूनिट, और यहां से यहां तक कितना है 3 यूनिट। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 बेस 4 है, ये 3 है। तो सॉल्व जब करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा 6 यूनिट। तो आंसर आप देख सकते हैं, पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो क्या है सही आंसर है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कीजिए, उसके बाद में उसका क्षेत्रफल निकालिए। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 विद्यार्थियों में से हिंदी में 25%, अंग्रेजी में 30% फेल होते हैं, जबकि दोनों में 10% फेल होते हैं, तो इन दोनों विषय में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। कैसे करेंगे समझिए, देखिए 25% यहाँ पर फेल हुए हिंदी में और 30% फेल हुए यहाँ पर इंग्लिश में। अब देखिए 10% दोनों पे फेल हुए, इनको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 55%, ये दोनों का हो गया। लेकिन 10% क्या है कॉमन है, तो जब 10% जिसमें से माइनस हो जाएगा तो एक्चुअल में ही निकल के आएगा 45%, यानी 45% दोनों में फेल हो गए। अब देखिए क्या कह रहा है कि दोनों विषय में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, तो बेटा अपने आप में कितना होगा 100%। जब 100% से आप 45% को माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 55%, यानी 55% क्या है, ये वो बच्चे हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं, और कुल कितने हैं 160। तो क्या कीजिए 160 का 55% निकाल दीजिए, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको 88 जो हो इसका सही आंसर है। मतलब ऑप्शन पर जाएं तो दूसरा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है जो क्या है सही आंसर है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है टाइम एंड वर्क से। इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये क्वेश्चन कई बार परेशान करता है कि पहले छोड़ने पे क्या ट्रिक होनी चाहिए। सर देखिए, आज इस ट्रिक को इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से ही समझाएंगे। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी काम कर रहा है 12 दिन में और सी काम कर रहा है 15 दिन में। क्या कह रहा है कि ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। कैसे करेंगे समझिए। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मेथड सबसे इजी है। 60 एलसीएम हुआ, ये हो जाएगा 1 डे का वर्क 6, 1 डे का वर्क 5, 1 डे का वर्क 4। अब समझिए, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो मतलब 6 गुणा 5, यानी ये अगर काम करो कितना काम करता, 30 काम करता। बी जो है वो ए के 2 दिन बाद है, मतलब बी ने जो काम किया वो 3 दिन किया, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से किया, तो अगर बी काम करता तो बी कितना काम करता 15। भाई दोनों अगर काम करते पूरे दिन तक तो काम कितना करना पड़ता है इनको 45। ये 45 क्या एक्स्ट्रा वर्क है हमारा। अब जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 105 टोटल वर्क करना तीनों का होता, तो तीनों काम करते तो दिन 6 5 11 4 कितना 15, तो दिन यहां से लग जाते 7 दिन, यानी जो आंसर हो जाता वो कितना हो जाता 7 डेज। ऑप्शन में देखिए डी ऑप्शन सही आंसर है। ट्रिक क्या है, जो जितने दिन पहले काम छोड़ रहे हैं काम निकालिए। 5 दिन का काम 30 हुआ, 3 दिन का काम 15 हुआ। एग्जैक्टली अगर ये लोग भी काम करते इनको 45 काम एक्स्ट्रा करना पड़ता, तो 45 जोड़ दिया। अब जो टोटल वर्क होता वो होता 105। सब करते तो दिन पूरे लगते 7 दिन में। पूरा काम जो खत्म होता वो 7 दिन में खत्म हो जाता। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिया गया है सर कहां से, अलजेब्रा से। देखिए अलजेब्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी की अगर बात करें तो। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन है, इसमें सर्च सिंथेसिस का भी यूज है और साथ ही साथ इसमें लॉजिक भी है। लॉजिक क्या है समझिए। यदि हमें ये दिया गया है ए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे समझिए। देखिए x टू दी पावर a डॉट x टू दी पावर b x टू दी पावर c इज इक्वल टू 1। हम सभी को पता है कि अगर बेस सेम हो पावर जुड़ जाती है सर। देखिए तो x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। राइट, अब इस 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c x टू दी पावर 0, बिकॉज x टू दी पावर 0 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। किसी की भी पावर 0 जब करोगे तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो यहां से देखा हमने a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा सर 0। राइट, a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 0 हो गया। क्या निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। कैसे करेंगे समझिए। जब भी आपको दिया जाए कि a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, ध्यान रखिए हमेशा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा होगा 3abc। एक ट्रिक कह लीजिए, रूल कह लीजिए, ये होता है कहां से आया, फॉर्मूले से आया। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है, वहां से a प्लस बी प्लस सी कर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा 3abc होता है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। राइट, चलिए तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ बहुत सारी वीडियोस के लिए, लेकिन फिर दोबारा से वही बात सर, हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कमेंट, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए और बेहतर कर सके। तो अपना कमेंट, अपना सुझाव, अपना लाइक हमें जरूर दीजिए सर, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आप और भी बहुत सारी वीडियोस देख पाए जो अवेलेबल है mahindra.com पे। साथ साथ हमारे MG ऐप को डाउनलोड कीजिए, बहुत अच्छी ऐप है। साथ साथ इसमें जो क्विज वाला कंटेंट जो हमने पार्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से आप कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस एट लास्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।